नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं यह बहुत सुंदर साखी है। यह साखी आज हम सत्संग घर सेवा के लिए जा रहे थे। उस समय एक सेवादार भाई ने हमें यह साखी सुनाई। सत्संग जी, यह साखी एक बुजुर्ग माताजी की है जो कि अपने घर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर सत्संग घर सत्संग सुनने के लिए हर रोज जाया करती थी। उन माताजी के घर एक पुत्र भी था। वह बेटा अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वह माताजी बहुत निर्धन थी। वह हर रोज सत्संग सुनने के लिए सत्संग घर टाइम से जाती थी, लेकिन वह निर्धन होने के कारण वह माताजी सुबह टाइम से सत्संग घर नहीं पहुंच पाती थी। कभी सत्संग आधा निकल जाता था तब वहां सत्संग घर पहुंचती थी, तो कभी सत्संग पूर्ण समाप्ति की ओर होने वाला होता था, उस समय सत्संग घर पहुंचती थी। यह सब देखकर वह माताजी हर रोज बड़ी ही दुखी होती थी और मन ही मन में रोती थी। और यही उनका हमेशा ईश्वर से, उस परमपिता परमात्मा से, उस कुल मालिक से कहना था कि हे मेरे कुल मालिक, मुझे कम से कम इस लायक तो बना दे ताकि मैं तेरा सत्संग समय से सुन सकूं, सेवा कर सकूं। हे मेरे परमपिता परमात्मा, इतनी तो दया कर। सत्संग जी, यह सेवा उसकी बहुत दिनों तक चलती रही। धीरे धीरे उन माताजी का बेटा बड़ा हो गया। अब वह बेटा धीरे धीरे इस लायक बन गया, कहीं उसे कोई नौकरी मिल गई। अब वहाँ नौकरी मिल गई, उसके बाद वहाँ नौकरी करने लगा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इससे वह माताजी बहुत प्रसन्न थी और वह हर रोज सेवा पर जा रही थी। अब भी वह माताजी सत्संग घर जाना नहीं छोड़ा और हर रोज 10 किलोमीटर दूर पैदल सत्संग सुनने जाया करती थी। कभी किसी की गाड़ी पे बैठकर जाना, कभी कोई ना मिले तो पैदल ही चले जाना। बड़े ही भाव और बड़े ही नर्मदा से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्नेह से सत्संग घर हर रविवार को जाया करती थी और वहाँ सत्संग सुनकर सेवा भी करती थी। अब मालिक की मौज ऐसी हुई कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब उस पुत्र ने एक गाड़ी खरीद ली, मकान बना लिया। अब वह पुत्र अपनी माताजी को हर रविवार के दिन सत्संग घर सत्संग सुनने के लिए उस गाड़ी से लेकर आया करता था और स्वयं भी सत्संग सुनता था। अब दोनों माताजी और पुत्र दोनों सेवा करते और सत्संग सुनते। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद उस पुत्र की शादी हो गई और उस मालिक की इतनी दया और मेहर और मौज हुई कि आप भी सुनोगे तो आप भी कहोगे कि तेरा शुक्र है मालिक। अब धीरे धीरे उस माताजी के नसीब इस कदर से बदला, उस मालिक की मौज हुई कि उस पुत्र की शादी जिस लड़की से हुई वह लड़की गवर्नमेंट जॉब में थी और उस पुत्र की शादी उस लड़की से हो गई। उसके बाद वहाँ दोनों बड़े ही अच्छे भाव और प्रेम से रहने लगे, अपना गृहस्थ जीवन जीने लगे। और उस पुत्र ने अपनी माताजी को हर रोज सत्संग में जाने के लिए एक 4 व्हीलर भी खरीद ली और अब हर रोज वह पुत्र अपनी माताजी को, अपनी पत्नी को, अपने पिताजी को हर रविवार को सत्संग में ले जाता और सुबह से शाम तक सत्संग सुनते और सेवा भी करते। देखो कुल मालिक की क्या मौज है। वहाँ कब रंग को राजा बना देता है हमें पता ही नहीं चलता। उसकी दया परंपार है, बस लेने वाला हो। उसकी दया की कमी नहीं है, हमारी ही झोली छोटी है, हम ही उसे समय नहीं देते। आप बस यह कर लो, वह मालिक कहता है कि तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम आऊँगा। लेकिन ध्यान रखना, वह 1 कदम भी बहुत मुसीबतों को सहन करके आगे बढ़ाना पड़ता है। आप खुद देखते होंगे, जब भी हम सत्संग में या सेवा के लिए जाते हैं, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। तो यह सब काल है। काल हमें सत्संग में जाने से रोकता है।
क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता कि हर जीव सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है जो हमारे मुक्ति के द्वार को खोल देता है। सत्संग का हमारे जीवन में बड़ा ही अधिक महत्व है। सत्संग से हम उस कुल मालिक को जानने की शक्ति प्राप्त करते हैं, युक्ति सीखते हैं। जब हम सत्संग में जाने लगते हैं तो हमारे चारों तरफ उस वाहिगुरु का, उस सदगुरु का, उस परम पिता परमात्मा का, उस राम का एक ऐसी दिव्य शक्ति का आभा मंडल बन जाता है जिससे हमारे चारों तरफ नकारात्मक शक्तियां कभी भी आ ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, काल अपना षड्यंत्र रचता रहता है और वह हमेशा हमें सत्संग में, सेवा में जाने से रोकता है। यह आप भी जानते हो कि जब भी आप सत्संग में जाओगे, सुमिरन करोगे, भजन पर बैठोगे, सत्संग सुनोगे, तो कुछ ना कुछ समस्या जरूर आएंगी। आप जी जब भी कोई परोपकार के लिए जाओगे तो भी कोई ना कोई समस्या जरूर खड़ी हो जाएगी। तो यह सब काल की चाल है जो कि हमें अपने परमार्थ पर चलने से रोकता है। और आप जी यह ध्यान रखें कि हमारा जो कुल मालिक है वह परम पिता परमात्मा बहुत बड़ा है। हमारा पिता वो है जो पूरी कायनात का मालिक है। तो हमें डरना नहीं है, अपने मालिक पर विश्वास करके आगे बढ़ना है और ध्यान रखना है कि उस कुल मालिक ने हमें हाथ थाम रखा है। उसके आगे काल की क्या मजाल कि हमें रोके। इसलिए आप जी नित्य नेम से भजन सुमरन जरूर करें जी और मालिक की खुशियां प्राप्त करें। और सत्संग ध्यान रखना कभी भी छूटना ना पाए, क्योंकि यह ऐसी चीज है जो हमारे मुक्ति के द्वार को खोल देती है जी। उस सत्संग में जाने से हमें जो लाभ प्राप्त होता है वह एक सत्संगी बखूबी ही जानता है। और आप जी के चरणों में कुछ विनतियां है जी कि आप जी सत्संग में जाएं और अपने साथ अपने बच्चों को भी सत्संग में जरूर लेकर जाएं। यह कुल मालिक की दया है। हाँ, एक वो बात सही है कि नसीब वालों को ही उस मालिक की सेवा बख्शता है, नसीब वालों को ही उस मालिक की सेवा प्राप्त होती है, उस मालिक का सत्संग सुनने को मिलता है। बड़े ऊंचे भाग्य रहते हैं उस इंसान के जो कि सत्संग में जा पाता है, सेवा कर पाता है। नहीं तो अगर हमारे ऊंचे भाग्य नहीं है तो हम खुद देखते हैं बहुत सारे लोग 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर, 10 कदम दूर ही बैठे रहते हैं, लेकिन वो उनके नसीब में ही नहीं, वो सेवा ही नहीं कर पाते हैं, ना ही वो सत्संग सुन पाते हैं। और बहुत बार आप जी ने स्वयं अनुभव भी किया होगा कि बहुत सारे लोग सत्संग के एंड टाइम पर उनको बहुत सारी परेशानी आ जाती है, समस्या आ जाती है, फ़ोन आ जाते हैं, तो उनको घर पे जाना पड़ता है। तो ये सभी क्या है? ये सब काल की चाल है। वह हमें सत्संग सुनने देता ही नहीं। लेकिन आप जी उस परमपिता परमात्मा पूर्ण विश्वास रखें, उस भजन सुमरन करते रहें। भजन सुमरन करने से हमें वो ताकत मिलेगी कि हम दुनिया की हर समस्या से, हर परेशानी से लड़ सकेंगे और अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे कि दुनिया में कोई भी दुख, समस्या, परेशानी आए, हम खुशी खुशी उनका सामना कर सकेंगे। वह सद्गुरु हमेशा हमारे साथ रहता है, इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए। हमें अगर यह विश्वास रई के दाने बराबर भी आ जाए कि वह परमात्मा हमारे साथ है, तो आप जी देखेंगे कि कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, ये ठीक है, हमारी ज़िंदगी में दुख सुख आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक विधि का विधान है। जब तक हमारे दुख नहीं आएंगे तो हम सुख कैसे महसूस कर सकते हैं? और सुख आते हैं तो ये सही बात है कि दुख आना जरूरी है। अच्छा, जो भी सुख आते हैं, दुख आते हैं, हानि लाभ होता है, ये सब हमारे ही कर्मों का किया धरा है। हमारे ही कर्म होते हैं जिससे हमें परेशानी आती है, हमारे ही अपने कर्म होते हैं जिनसे हमें सुख मिलता है। तो इसलिए कभी भी किसी और को दोष ना दे। जो भी आप जिस अवस्था में हैं, चाहे सुख में या दुख में, वो अपने ही कर्मों के कारण हैं। आज जो भी हमें मिला है अपने ही नसीब से, अपने ही कर्मों से मिला है, इसमें कोई का कोई कसूर नहीं है। इसलिए आप जी इस बात का ध्यान रखें कि जब हम यहाँ से उस मालिक के यहाँ जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाना है। ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से अगर कुछ लेकर जाना है तो है उस मालिक की मौज। और हमें भजन सुमरन इतना करना है, इतना भजन सुमरन करना है कि हमें आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक समय है। उससे पहले हमें इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है। और मुक्त होने के लिए एक ही काम है,
भजन सुमरन जितना हो सके श्वास श्वास में भजन करे, रोम रोम में सुमरन करे। आप जी का 1 मिनट भी बहुत कीमती है। आप जी अमृत वेले उठकर भजन सुमरन जरूर करें जी। सत्संगत जी, हमसे अगर हमारे शब्दों से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, या कोई हमसे अपशब्द कहा गया हो तो हमें क्षमा करें जी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सुमरन जरूर करें जी और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर करे।